जान बचाई जा सके। और जब झारखंड टीम ने मुझे बताया कि एक ऐतिहासिक धरती पर आना है, क्रांतिकारियों की धरती पर आना है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तय किया कि मैं आऊंगा, लोगों से बात करेंगे, संवाद करेंगे, समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान करने की कोशिश करेंगे। और सिद्धू कान्हू जी तो महान लोगों में उन लोगों की गिनती होगी जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी और उस समय पर अंग्रेजों से लड़ना और गोली के सामने तीर से लड़ना, जबकि पता था कि हम शहीद होंगे, हम मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैदान ना छोड़ना, ये वाकई क्रांतिकारियों का, दिलेरों का काम है, ये कायरों का काम नहीं। लेकिन समस्या यह है कि आज फिर हमारे सामने वही 1855 जैसा माहौल आ खड़ा हुआ। आज हमारे सामने अंग्रेज नहीं है, लेकिन ये जो दूसरे लोग हैं साहूकार के रूप में, बैंकों के रूप में, ये काले अंग्रेजों से कम नहीं है। ये उस समय भी हमारी जमीनों को हड़पना चाहते थे लोग, उस समय भी हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करना चाहते थे, मिसबिहेव करना चाहते थे, और कुछ क्रांतिकारी खड़े हो गए थे। आज फिर वही समय आ गया। इन्होंने नया जाल बुना है, साहूकार के नाम पर, बैंकों के नाम पर लोगों की जमीनें हड़पी जा रही हैं। मैं मध्य प्रदेश गया, वहां बताया गया कि साहूकार लोग कहते हैं यदि आप हमारी किस्त नहीं भर सकते तो अपनी बहन बेटी को हमारे पास भेज दो, अपनी बीवी को भेज दो हमारे पास। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम ये नहीं देख सकते। और ऐसी सभी सोच के लोग, विचार के लोग जो क्रांतिकारी हैं, या ऐसी जगहें जहां पर क्रांतिकारी खून रहा है, क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं, इस देश की मिट्टी ने क्रांतिकारी पैदा करने बंद नहीं कर दी। वो क्रांतिकारी फिर पैदा हो रहे हैं, नाम और चेहरे जरूर बदल गए हैं, लेकिन वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा वही है और वही रखना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरी कोशिश है कि एक एक व्यक्ति तक ये मुहिम पहुंचाई जाए, लोगों को समझाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। लोग सच में बहुत ज्यादा परेशान हैं। और सरकार के लोग क्या कह रहे हैं? सरकार के लोग कह रहे हैं समस्या कोई है ही नहीं, आप समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, इतनी गंभीर समस्या नहीं है। सच्चाई ये है, समस्या इससे ज्यादा गंभीर है। हर दूसरा व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है? कर्जा एक ऐसी बीमारी है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किसको कहे जा करके? कौन सुनेगा? अपने रिश्तेदार को भी, अगर रिश्तेदार को भी पता चल जाए कि आप कर्जे में हैं, यकीन मानिए आपका रिश्तेदार आपसे बात करना बंद कर देगा। कहीं पैसा ना मांग ले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझ पर निर्भर हो जाए। इतनी बड़ी बीमारी है। ना कोई दोस्त साथ देता, ना कोई रिश्तेदार साथ देता, ना कोई जानकार साथ देता। ऐसे समय में मैंने तय किया, मैं साथ दूंगा, मैं एक एक व्यक्ति की आवाज उठाऊंगा। और मैंने इस आवाज उठाने के लिए सबसे पहले शुरुआत की कि आपकी जानकारी सरकार तक भेजी जाए, सरकार को पता तो चले कि एक्चुअल में कितने लोग परेशान हैं। और जब हमने फॉर्म भरवाने शुरू किए, शुरुआत में जब ये संख्या 25,000 थी, सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। 25,000 कोई नंबर होता भी नहीं भाई। गांव में ग्राम प्रधान होता है, प्रधान के पास भी 4 लोग जाते हैं तो प्रधान सुनता नहीं है, 40 लोग चले जाते हैं तो सुनता है। तो वो तो सबसे बड़ा प्रधान है, प्रधानमंत्री, वो कैसे सुन लेता? नहीं सुना 25,000 पर। जब संख्या हुई 50,000 तो वित्त मंत्रालय से जवाब आने शुरू हो गए। जब संख्या 1 लाख हुई तो आरबीआई से जवाब आने लगे। जब संख्या 2 लाख हुई तो प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आने लगे। और आज की डेट में 4,80,000 ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया। सोचे जिस दिन ये संख्या 1 करोड़ हो जाएगी उस दिन क्या होगा? अगर 1 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़ गए तो जहां मैं खड़ा हूं ना, यहां पर सरकार खड़ी होगी और सरकार आपसे कहेगी कि बताइए क्या करना है। वो दिन आएगा। हमें प्रयास करने हैं, हमें संगठित होना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम तो ये बात समझो कि कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है। आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया, कोई अपराध नहीं कर दिया अगर आपने कर्जा ले लिया। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे तो यह भी कोई अपराध नहीं है। आपने एक गलती की है, अपराध नहीं कर दिया। और अगर कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो कोई साहूकार, कोई रिश्तेदार, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला आपके साथ अगर गाली गलौज करता है, मिसबिहेव करता है, बदतमीजी करता है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो क्या करना है? तय कर लो, अगर कोई व्यक्ति गाली गलौज करे, बदतमीजी करे, आपके पास मोबाइल फोन होगा, तुरंत उसकी वीडियो बनाओ, उसकी वीडियो हमारे पास भेजो, हमारी टीम के पास भेजो। आपकी झारखंड की, आपके लोकसभा प्रभारी हैं प्रभात पीटर जी, इनसे मिलो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, इनका नंबर ले लेना, आज इनसे संपर्क करो।
हम उसकी पुलिस कंप्लेंट करेंगे। किसी को भी आपकी मानहानि करने का अधिकार नहीं है, आपके साथ बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। पैसा लिया, किस लिए लिया था? व्यापार कर लेंगे, कोई काम धंधा कर लेंगे। जब काम धंधा चला ही नहीं तो पैसा चुकाए कहां से? जब नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गए, और ज्यादातर लोगों ने बताया नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन, ये 3 बड़े कारण रहे लोगों की कर्जे की दलदल में फंसने के। कई लोगों ने कहा जब नोटबंदी की गई 2016 में, तब से हम कर्जे की दलदल में फंसे, हमारा व्यापार बंद हो गया, हमारे पास कमाई का साधन नहीं बचा। कई लोगों ने सब नोटबंदी का असर नहीं पड़ा, लेकिन जब जीएसटी लगाया गया, इस जीएसटी से बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो गया, आम व्यापारी मर गया, तबाह हो गया, क्योंकि वो बड़े व्यापारी से कंपीट नहीं कर पाया। कई लोगों ने सब नोटबंदी का असर नहीं पड़ा, जीएसटी का असर नहीं पड़ा, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन ने कमर तोड़ दी। और पता है सरकार के अधिकारी क्या कह रहे हैं? सरकार के अधिकारी कह रहे हैं लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के व्यापार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बताइए, मुझे समझ में नहीं आता वो लोग कहां जाकर के बात करते हैं। किसी भी झारखंड के किसी भी मोहल्ले में चले जाए, व्यापारियों से बात कर ले, व्यापारी बता देगा आज व्यापार 10% भी नहीं रहा है साहब। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, लॉकडाउन से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़े करो। लॉकडाउन से फर्क पड़ा? कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं। सरकार के लोग देखें, सभी लोग मानते हैं लॉकडाउन के कारण फर्क पड़ा है। मैं भी मानता हूं पड़ा है। व्यापार बहुत कम हो गए, लोगों को दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। और हमारी मांग क्या है? हम क्या मांग रहे हैं? हम कोई अपने लिए तो न मांग नहीं रहे। मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, विशाल जी पर कर्जा नहीं है, राजीव जी पर कर्जा नहीं है, हमारे जितने साथी बैठे हैं, मुकेश जी हो या बाकी साथी हैं, हम पर कोई कर्जा नहीं है। हम आम जनता की कर्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। और ये भी सरकार ही बता रही है, सरकार के आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी। पिछले 1 साल में ही 20,000 ज्यादा लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ऐसी मनुष्य खबर ना मिलती हो कि किसी ने कर्जे कारण आत्महत्या कर ली। आज सुबह भी जब हम सोकर उठे तो एक खबर मिली, कल जबलपुर में, मध्य प्रदेश जबलपुर में हस्बैंड वाइफ ने नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। 15 लाख रुपए का कर्जा था, बैंक वाला परेशान कर रहा था, रिकवरी वाले घर आकर के बदतमीजी कर रहे थे, उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। समस्या क्या है? लोग कर्जे के कारण नहीं मर रहे हैं। कर्जे के कारण तो कम आत्महत्या हो रही है, बदनामी जो हो रही है, जो परेशान किया जा रहा है, उसके कारण ज्यादा आत्महत्या हो रही है। और सरकार को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि सरकार एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दे कि कोई साहूकार, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला अगर किसी को परेशान करता है, तुरंत उस हेल्पलाइन नंबर पे मदद मिल जाए उसको। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, कोई गाली गलौज करे, बदतमीजी करे, इसको स्वीकार मत करना। बता देना उसको अपने अधिकार के बारे में कि मैंने कर्जा लिया, कर्जा लेना पाप नहीं है, मैंने कर्जा नहीं चुकाया, ये कोई अपराध नहीं है। बैंक को मुझे समय देना पड़ेगा, रिकवरी एजेंट को मुझे समय देना पड़ेगा, किसी एजेंसी से लिया उसको समय देना पड़ेगा, किसी साहूकार से लिया उसको समय देना पड़ेगा। आरबीआई कहता है कि जब आपकी स्थिति खराब है, उस समय पर कोई आपको टॉर्चर ना करे, आपको समय दिया जाए। लेकिन बैंक वाला सुनने को तैयार नहीं। अभी मैं महाराष्ट्र गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, दुनिया में व्यक्ति नहीं रहा, व्यक्ति एक्सपायर कर गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, बैंक ने बच्चों को घर से निकाल दिया और घर सील कर दिया। बताइए, कोई इंसानियत है यार? जो व्यक्ति कमाने वाला ही नहीं रहा, घर का मुखिया नहीं रहा, बच्चों के सर से पिता का साया चला गया और तुमने बच्चों के सर से छत भी छीन ली। क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए क्या? क्या ऐसे लोगों का लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम से इनका तो लोन माफ हो जाए यार। और मेरी यही मांग है, हमारी 3 ही मांगे हैं। सबसे पहली मांग, वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उनका सरकार या तो लोन माफ कर दे, और अगर लोन माफ ना कर पाए तो कम से कम 2 साल का समय दिया जाए लोन भरने के लिए, ताकि आराम से व्यक्ति लोन भर सके। हमारी एक मांग ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया, कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, जब कमाने वाला ही नहीं रहा तो बच्चे पैसा कहां से चुकाएंगे? अगर कमाने वाला नहीं रहा है, उनका लोन पूरा पूरा माफ होना चाहिए। और ये तो कोई गलत मांग नहीं है। जब बड़े बड़े अमीरों का, भी बताया ना हमारे लीडर ने कि 12,770 करोड़ रुपए अंडरराइट कर दिया गया अदानी जी का। बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ रुपए लोन माफ कर दिए गए, मदद कर दी गई, राहत दे दी गई। यहां कोई ऐसा है जिसके ऊपर 100 करोड़ का कर्जा है कोई 100 करोड़ वाला? भैया कितना कर्जा होगा? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, इसी रेंज के तो लोग हैं यार। जब सरकार उनका लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकती है, हमारा छोटा अमाउंट माफ नहीं कर सकती क्या? कर सकती है। समस्या क्या है? सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, आज 5 लाख के आसपास संख्या हो गई है, दबाव पड़ रहा है। जब ये संख्या और बढ़ेगी और दबाव पड़ेगा।
और इसी दबाव के लिए हमने 24 मई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम किया। मैंने मना किया था दिल्ली के बाहर से लोग ना आए, फिर भी बाहर से लोग आए। आपके झारखंड से ही कम से कम 50-60 लोग पहुंचे थे साहब वहां पर। हर राज्य से लोग आए, इतनी फोर्स लगानी पड़ गई, इतने लोग आ गए, सरकार पर दबाव पड़ा। अब मैंने तय किया है 8 अगस्त 2023, अगले महीने की 8 तारीख, पूरा एक महीना है हमारे पास। 8 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और उसमें हम वित्त मंत्री को भी बुला रहे हैं, उसमें हम आरबीआई के गवर्नर को भी बुला रहे हैं, उसमें हम प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों को भी बुला रहे हैं। आइए और जनता के सामने बैठिए और जनता की बात सुनिए, जनता क्या चाहती है। सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार नहीं है साहब, सिर्फ बड़े लोगों की सरकार नहीं है। माना के बड़े लोगों ने पैसा दिया आपको चुनाव लड़ने के लिए, माना के बड़े लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन क्या इनके सपोर्ट के बिना आप सरकार बना सकते थे? आपने भी तो सपोर्ट किया, वोट दिया उनको, उनका साथ दिया। अगर आप वोट ना देते तो लाखों करोड़ रुपए भी लगाने के बाद नरेंद्र मोदी या कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। और हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है साहब। ये लोग कहते हैं आप तो भाजपा के विरोधी। नहीं, मैं भाजपा का विरोधी नहीं, मैं तो कहता हूं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को कर्जा माफ कर दो यार, इसमें क्या दिक्कत है भाई। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है, कर्जा माफ नहीं करना अमीरों का करना है, आम जनता का नहीं करना। तो हमने तय कर लिया, जो नेता जनता का कर्जा माफ करेगा जनता उसका साथ देगी, और जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगा जनता उसका साथ नहीं देगी, उसका साथ नहीं देना हमें। और ये बात सरकार में बैठे लोगों को पता चल जानी चाहिए कि अब जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आपको जनता की कर्जा माफी पर अपना निर्णय लेना पड़ेगा, अपनी राय देनी पड़ेगी। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है? क्या आम जनता की सरकार नहीं है? क्या जब अमीरों को राहत दी जा सकती है तो आम जनता को राहत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए भाई? मिलनी चाहिए। यही हमारी मांग है, यही हम मांग कर रहे हैं। और देश के सभी सांसदों को पत्र लिख करके उनकी राय मांगी गई है। वो बताएं कि वो क्या मानते हैं, क्या जनता कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपकी लोकसभा के सांसद को भी भेजा गया पत्र, जो भी जवाब आएगा पोस्टर लगा करके जनता को बता दिया जाएगा कि आपका सांसद जनता की कर्जा माफी का समर्थन करता है, और अगर विरोध करेंगे तो भी पोस्टर लगाएंगे कि आपका सांसद जनता की कर्जा माफी का विरोध करता है। और सभी नेता, सभी सांसद इस बात को कान खोलकर सुन लें, अब आप जनता को भड़का नहीं सकते, अब भटका नहीं सकते, अब लड़ा नहीं सकते। और करेंगे, वो काम करेंगे। वो क्या करेंगे? वो जाति के नाम पर लड़ाएंगे, वो धर्म के नाम पर लड़ाएंगे। तुम क्या करना, तुम एक ही जगह अड़े रहना। हमारा तो एक ही धर्म है, हम कर्जे वाले हैं। हमारी तो एक ही जाति है भैया, हम कर्जे वाले हैं। नेता जब धर्म की बात करे उसको बोलना भैया कर्जा माफ करेगा क्या? सिंपल। और अगर वो कर्जा माफ करने को कह दे तो उसका साथ दे देना, और अगर वो कहे कि मैं कर्जा माफ नहीं करूंगा तो आप साथ मत देना उसका। ये नेताओं को संदेश जाना चाहिए, हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। या तो वर्तमान सरकार जनता का कर्जा माफ करेगी, या फिर ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जिसका सबसे पहला काम जनता का कर्जा माफ करना होगा। और उसी मुहिम को लेकर एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक लोकसभा जा रहा हूं। झारखंड का जैसे बताया, अभी 3 दिन से हम लोग झारखंड में, रांची से कार्यक्रम शुरू किया। आज हम यहाँ पर हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और यहाँ जब आज हमें बताया गया कि इस तरह का कार्यक्रम होने वाला है, तो मैंने कहा मैं तो जरूर जाऊंगा। क्या मंडल मुर्मू जी हैं जिन्होंने कार्यक्रम के लिए बुलाया हमें, कि मंडल मुर्मू जी चाहते हैं कि कार्यक्रम हो, उन्होंने इनवाइट किया। मैंने कहा मैं आऊंगा। और जब वो क्रांतिकारी परिवार के वंशज हैं तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जरूर जाना चाहिए ऐसे लोगों से मिलने के लिए, ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए। सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। आज सुबह भी हमारा कार्यक्रम था, वहां नेशनल चैंपियन आई थी, कौन सी? मोनालिसा जी। मोनालिसा नेशनल चैंपियन है नेटबॉल की। वो आई थी, उन्होंने समर्थन दिया अपना कि मैं कर्जा मुक्ति अभियान का समर्थन करती हूँ, जनता कर्जा माफ होना चाहिए। ऐसा ऐसा बड़े लोग आ रहे हैं समर्थन में, आना पड़ेगा साहब। जनता परेशान है, लोग मर रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं लोग यार। किसको बताएं, कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं है। मैं दिल्ली में जनता दरबार लगाता हूं, लोग आकर के मिलते हैं, रोने लगते हैं लोग। हर जाति के लोग रो रहे हैं, हर धर्म के लोग रो रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान है कर्जे के कारण, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। मैंने तय किया मैं सुनूंगा, मैं लोगों की समस्याएं भी सुनूंगा और समस्या सरकारों तक पहुंचाऊंगा। और मैंने जानने की कोशिश करी आखिर बड़े उद्योगपतियों को राहत क्यों मिल जाती है, उनका कर्जा सरकार क्यों माफ कर देती है। पता चला उनका कर्जा माफ करने का एक बड़ा कारण यह है, उनके ऊपर कितना कर्जा है ये जानकारी सरकार को हमेशा रहती है। अच्छा, यहां कोई व्यक्ति कर्जे के कारण परेशान है, ये जानकारी वित्त मंत्रालय को कैसे पहुंचेगी? सपना आएगा क्या?
कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या तय किया, मैंने फॉर्म भरवाने शुरू करे। तुम अपना फॉर्म भरो और तुम्हारी जानकारी मैं सरकार को भेजूंगा। और जिन लोगों ने भी ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है, आज उनको मैं फाइल नंबर दूंगा तुम्हारी फाइल जो वित्त मंत्रालय गई हुई है, प्रधानमंत्री कार्यालय गई हुई है, वो फाइल अपने पास रखना, वो नंबर अपने पास रखना, ताकि कोई तुमसे पूछे कि तुम कर्जा नहीं चुका पा रहे तो उसको बता सको मैंने वित्त मंत्रालय फाइल भेजी हुई है। जब तक वहां से जवाब नहीं आ रहा तब तक आप मुझे परेशान नहीं कर सकते। और कोई बैंक वाला परेशान कर रहा है, कोई साहूकार परेशान कर रहा है, आप हमें बताओ। किसी को नोटिस आया है? जो खासकर से जिनकी प्रॉपर्टी मोर्गेज है, जिनका घर गिरवी रखा हुआ है, गाड़ी गिरवी रखी हुई है, गाड़ी लोन पर है, वो दिक्कत कर रहे हैं लोगों को। अभी पटना हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, कोई सड़क चलते तुम्हारी बाइक, तुम्हारी गाड़ी नहीं छीन सकता। अगर छीनता है, ये इलीगल माना जाएगा, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो सकती है, उसे अरेस्ट किया जाएगा। ये आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना जरूरी है। कोई सड़क चलते आपकी बाइक, आपकी गाड़ी नहीं छीन सकता। फिर भी कोई बदतमीजी करता है तो बताओ उसके बारे में। कोई नोटिस आया तो नोटिस के बारे में भी जानो। नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, नोटिस आया लेते नहीं है नोटिस। कई लोग सलाह देते हैं नोटिस रिसीव मत करो। रिसीव नहीं करना ज्यादा नुकसान करेगा तुम्हें। नोटिस आया ले लो, पढ़ लो, क्या हो गया? नोटिस फांसी का फंदा थोड़ी है, पढ़ लो उसको, किसी वकील के थ्रू उसका जवाब दे दो। नोटिस आया तो नोटिस को रिसीव करो। अगर रिसीव नहीं करोगे तो क्या होगा? पहले बैंक का नोटिस आएगा, नहीं रिसीव करोगे कोर्ट का नोटिस आएगा, उसे भी रिसीव नहीं करोगे तो फिर वारंट आ जाएगा, फिर तुम्हें पुलिस उठा कर ले जाएगी। ऐसा नहीं करना, ऐसी नौबत मत आने दो। क्या करो, तय करो कि जब भी तुम्हारे पास नोटिस आएगा, नोटिस को पढ़ेंगे, उसका जवाब देंगे। 3 तरह के नोटिस मोटे मोटे आते हैं। पहले बैंक का नोटिस आता है, अगर पैसा ना चुका हो। बैंक के बाद वकील का नोटिस आता है और फिर कोर्ट का नोटिस आता है। बैंक का अगर नोटिस आया है तो बैंक को रिटर्न में लिखित में जवाब दे दो। अगर नोटिस आया वकील का तो किसी वकील को पकड़ के उससे जवाब लिखवा दो। अगर नोटिस आया कोर्ट का तो कोर्ट में चले जाओ। जज भी इंसान है, जज आपकी बात सुनेगा, आपकी बात समझेगा। जज से पूछो कि तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। जज से पूछ लो कि सर मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, मुझे क्या क्या करना चाहिए। जज तुमसे पूछ सकता है भाई क्या दिक्कत आ रही है, अपनी पूरी कहानी बताओ। आप कर्जे में फंसे, कैसे फंसे भाई? नोटबंदी के कारण फंसे, जीएसटी के कारण फंसे, लॉकडाउन के कारण फंसे, आपकी नौकरी छूट गया, आपका व्यापार बंद हो गया, कोई तो कारण हुआ होगा, कारण बता दो। कई लोग हैं जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है, उन्होंने लिया, उनके पिताजी ने लिया, अब वो पिताजी दुनिया में नहीं रहे और बच्चे से कहा जा रहा लोन भरो, जबकि उस पर इंश्योरेंस होना चाहिए था। अगर पिताजी दुनिया में नहीं रहे तो पिताजी का पैसा इंश्योरेंस कंपनी भर दे, बच्चे को ना भरना पड़े। लेकिन बैंक ये बातें नहीं बता रहे हैं, इसलिए ये बातों की जानकारी देने के लिए मैं आपके बीच आया, ताकि आपको पता चल सके एक इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है देश में और आपकी जानकारी सरकार तक भेजी जा रही है, सरकार की भी जानकारी आप तक भेजी जा रही है। नियम कायदे कानून आपको बताए जा रहे हैं, लगातार वीडियोस बनाई जा रही हैं। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करो, यूट्यूब पर फॉलो करो, ट्विटर पर फॉलो करो, शाहनवाज चौधरी भारती के नाम से। कर्ज मुक्त भारत अभियान भी सर्च करोगे, वहां भी मिल जाएगा। जो लोग ट्विटर पर नहीं हो, ट्विटर पर आ जाओ। ट्विटर पर हम राष्ट्रपति को भी टैग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी टैग कर सकते हैं, हमारी जानकारी तुरंत पहुंच सकती है। और मेरी कोशिश ये है कि एक डेलीगेशन लेकर के अभी हम लोग द्रौपदी मुर्मू के पास भी जाएंगे, राष्ट्रपति जी के पास भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सरकार पर अलग तरह से दबाव बनाएंगे। 8 अगस्त 2023 हमारी कोशिश है कि रामला मैदान में 10 लाख लोगों को बुलाया जाए। आप में से जो लोग दिल्ली पहुंच सकते हैं वो 8 अगस्त को, अगले महीने की 8 तारीख को दिल्ली पहुंचे रामला मैदान में। जो लोग नहीं पहुंच सकते, आपका कोई ना कोई रिश्तेदार दिल्ली में रहता होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई जानने वाला दिल्ली में ना रहता हो, कोई रिश्तेदार रहता होगा, कोई जानकार रहता होगा, उनको बोल दो कि भैया वहां दिल्ली पहुंचो रामला मैदान। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब में जानकारी शेयर करो, सबके पास व्हाट्सएप होगा, उनको जानकारी दो। देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। आपके ऊपर किसी तरह का भी लोन है, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार से लिया, किसी रिश्तेदार से लिया, और अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे, कोई गलत कदम मत उठाओ। कर्जा माफी अभियान चल रहा है, इसमें जुड़ जाओ। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बोल दो कि गूगल पर सर्च कर लो कर्ज मुक्त भारत अभियान। जैसे वो गूगल पे सर्च करेगा, उसे मेरी वीडियो भी मिल जाएंगी, उसे वेबसाइट भी मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। आइए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें कार्यक्रम करने के लिए बुलाया। और मेरी सिर्फ यही कोशिश रहती है कि उन सब लोगों से मिला जाए जो परेशान है, उनसे बातचीत की जाए। और अब क्योंकि आप लोगों ने, जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, उनके फाइल नंबर भी देना है मुझे, तो आप फाइल नंबर लेकर के जाओ, अपना मोबाइल नंबर बताना, आपका फाइल नंबर मिल जाएगा। जिन लोगों ने भी 30 जून से पहले पहले फॉर्म भरा है उनका फाइल नंबर आ गया है। जिन्होंने जुलाई में भरा है उनका भी फाइल नंबर नहीं आएगा। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, आप में से के लोग हो सकते हैं जिन्होंने फॉर्म ना भरा होगी, तो अभी उनको लिंक दे देंगे ऑनलाइन, आप फॉर्म भरिएगा। ज्यादा लोग फॉर्म भरें, खुद भी फॉर्म भरिए और कम से कम 100 लोगों से फॉर्म भरवाइए।
अगर हम इस तरह से काम करेंगे, यकीन मानिए सरकार पर दबाव पड़ेगा और सरकार को जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और हमारी एक ही मांग है, हमारा एक ही नारा है। नारा क्या है? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। मैं नारा बोलूंगा, मेरे पीछे आप दोहराएंगे, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ, जनता 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 कर्जा माफ करना पड़ेगा। सरकार के लोग ये सुन ले, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, उसके अलावा काम नहीं होने वाला। और मंडल मुर्मू जी, आपका भी आभार और हमारी पूरी टीम का आभार। आपने बुलाया और मैं चाहता था कि ऐतिहासिक जगहों पे मैं अक्सर जाता रहता हूं, तो ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर आऊं मैं और जिन लोगों के बारे में भी इतिहास में पढ़ा, क्रांतिकारियों के बारे में, उनमें सिद्धो कान्हू जी के बारे में और बाकियों के बारे में पता चलता है कि उस समय पर वाकई दिलेर लोग थे जो भिड़ गए थे सरकार से। तो इस मिट्टी में जरूर कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि ऐसी तपोभूमि है, यहाँ वो क्रांतिकारी जरूर निकलेंगे जो सरकार की गलत नीतियों का खुलकर विरोध करेंगे। हमारी किसी नेता, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, लेकिन जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, उसके बिना चीजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप सबसे 1 to 1 बातचीत